संतोष पाठक जी, आप लेकर आए हैं, आप इनके नाम पर राजनीति करा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं चित्तरंजन गगन, लेकिन अभी भी इतनी खतरनाक बात कर रहे हैं, देश बांटने की साजिश, बाबा बागेश्वर धाम। सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, मुझे नहीं समझ आ रहा है। बताइए संतोष जी, ये आपके द्वारा प्रायोजित है सब कुछ। दीपक जी, ये पूरा मसला जो है ये शुरू ही हुआ राजद के जब नेताओं ने इस पर बयान देना शुरू किया कि बाबा बिहार में क्यों आ रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लेंगे, एयरपोर्ट से ही बाहर नहीं जाने देंगे। जब लालू जी के अनपढ़ बालक ने ये बात कही तो बिहार में ये राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना। उसके बहुत पहले से लोग जानते थे कि बाबा बिहार में आने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक विमर्श का हिस्सा नहीं था वो। जब पॉलिटिकल पार्टीज के, खास करके महागठबंधन के नेताओं ने इस पर जब बयानबाजी शुरू की, उसके बाद से ये पूरा विमर्श राजनीतिक केंद्र में आया और तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, हमारा 2-3 प्रमुख विषय है दीपक जी, जिस बात को मैं कहना चाहता हूं। जिस राजनीतिक एकीकरण के लिए नीतीश कुमार जी अपना अश्वमेध का घोड़ा लेकर पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और उनके पास ये समय नहीं है कि बिहार के प्रमुख मसलों की तरफ ध्यान दे सकें, इस नाते इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजियां बिहार में की जा रही हैं क्योंकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। बाबा की अपनी पॉपुलैरिटी है, समाज के लोगों ने उनको बिहार में बुलाया, उनको लगा कि इनका प्रवचन अगर बिहार में हो तो बिहार के लिए और बिहारियों के लिए कुछ बेहतर हो सकता है, इस नाते उन्होंने बुलाया। अगर राजनीतिकरण इसका नहीं किया गया होता तो इस प्रकार की डिबेट चर्चा में नहीं आती। मैं इस बात को ऐसे एस्टैब्लिश करता हूं दीपक जी कि नीतीश कुमार जी जो पूरा राजनीति एकीकरण का जो विषय लेकर घूम रहे हैं देश में, वो तुष्टीकरण के नीतियों पर आधारित है। जिन जिन दलों के पास वो जा रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, आप उन दलों के प्रमुखता से जो वोट बैंक रहा है, उनका कोर वोट बैंक जो रहा है, उसको ठीक से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि किस प्रकार के लोगों को एकीकरण करना चाहते हैं और उनका कोर वोटर बेस क्या है। इसलिए बिहार में बागेश्वर वाले बाबा को भी लेकर एक बड़ी राजनीतिक साजिश इन्होंने रची, जिसकी वजह से ये पूरा विषय चर्चा के विषय में या बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। सामान्य लोगों की अपनी समस्याएं हैं और सामान्य लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। मैं एक छोटा सा टाइमलाइन में आपको ध्यान दिला देता हूं। गगन जी ने जो बात कही, उनको थोड़ी सी बात हो चुकी, कभी कभी विस्मृति हो जाती है राजद के लोगों को, तो वो बात मैं याद दिला देता हूं। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे तो लालू यादव जी के बड़े छोटे सुपुत्र तेजस्वी यादव जी ने जब घोषणा की कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कैबिनेट के बैठक में देंगे, तो नीतीश कुमार जी ने चुनावी सभाओं में यह बात कही कि 10 लाख नौकरी कहां से दोगे? बाबूजी जिस जेल में बंद है उस जेल से पैसा लेकर आओगे कि आप पैसा जो तुम्हारे बाबूजी ने जो काला धन कमाया है उसमें से दोगे कि लोगों को नौकरी दी जा सके? अब देखिए 2022 में घटनाक्रम बदला, नीतीश जी उस तरफ चले गए। वहां जाने के बाद जब हमने पूछा कि 10 लाख नौकरी कब देंगे तेजस्वी यादव जी, तो नीतीश कुमार जी ने उसके उल्टे में यह कहा, उसके प्रत्युत्तर में यह कहा कि 10 लाख कौन पूछता है, हम लोग 20 लाख नौकरी देंगे। आज जब बिहार में इनकी सरकार को 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और कम से कम 25 कैबिनेट की बैठकें बिहार में हो चुकी हैं और आज तक 10 लोगों को भी नौकरी इन लोगों ने नहीं दिया है, 10 लोगों को भी नौकरी महागठबंधन की सरकार ने दिया है। आज हम रोजगार पर बात नहीं कर रहे हैं, आगे चलेंगे संतोष जी, आगे चलेंगे। इससे मैं आपसे ये भी पूछूंगा, आ रहा हूं दीपक, क्या बाबा को बीजेपी लेकर आई है? इसका सीधा जवाब दीजिए। क्या ये आपका सहयोग नहीं, राजनीतिक प्रयोग है, क्योंकि आपका जनाधार खिसक गया है? ना हमारा देखिए दीपक जी, हम लोगों का जनाधार न कहीं खिसका है। हम लोग 40 से 42% के वोट पर यहां पर बैठे हैं और ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 3 उपचुनावों के जो 3 उपचुनाव हुए हैं बिहार में महागठबंधन के बनने के बाद, वो तीनों चुनाव, हम 2 चुनाव उसमें से हम लोगों ने जीता, 1 चुनाव महागठबंधन जीता है। वो भी महागठबंधन का उम्मीदवार अनंत सिंह जी थे, उनका व्यक्तिगत वोट था, इस नाते जीते। और दोनों उपचुनावों में हमें कम से कम 46% वोट मिला है और महागठबंधन वहां पर 41-42% वोट बैंक पे अटका हुआ है। तो हमारे पास जो जमीन पर आगे बढ़ते क्या जनाधार में बिहार में वो महागठबंधन तो सोच भी नहीं सकता। हमारा ये कहना है कि बिहार में थोड़ा छोटा रखिए ना। चित्तरंजन जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, 1 घंटे की बहस है, कई सारे लोग हैं, महंत नवल किशोर दास भी जुड़ गए, महामंडलेश्वर मेरे साथ। विवेक जी, मेरा सीधा सवाल, तुष्टीकरण की राजनीति, टोपी पहनेंगे, रोजा इफ्तार में जाएंगे, लेकिन कोई बाबा बुला ले तो नहीं जाएंगे, यही है ना आपकी राजनीति? जी नहीं, और उसको आतंकवादी बता देंगे अमृतपाल के बराबर। सांप्रदायिकता एक अलग इशू होता है। नहीं, अगर इतिहास में आप जाएंगे तो रथ यात्रा को रोका कहां गया था? इसी बिहार में रोका गया था। आडवाणी जी को कहां डिटेन किया गया था? इसी बिहार में डिटेन किया गया था।
और लालू यादव जी ने तो पार्लियामेंट में भी कहा कि मैंने उनको डिटेन जरूर किया, लेकिन अपोजिशन के नेता हैं, उनके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा, उनकी रिस्पेक्ट का पूरा ध्यान रखा, रेगुलर उनसे फोन पे संपर्क में रहा। तो कोई मनमुटाव की बात नहीं है, बात कॉन्स्टिट्यूशन की है। आपने अमृतपाल जी की बात करी, अमृतपाल सिंह की, तो अमृतपाल सिंह का इंटरव्यू अमृतपाल जी, जो एयर हुआ था, आप तो ऐसे ना थे। क्लियरली कहा था, अमृतपाल उसने जी बोला नहीं, आवाज सुन ले, नहीं, कोई जी भी नहीं है। अमृतपाल सिंह कह रहा था, जी निकला, सुनते जाइए। अमृतपाल सिंह के इंटरव्यू के अंदर क्लियरली ही सेड कि भाई अगर आप ये एक कॉस्मोपॉलिटन देश है, कॉम्प्लिकेटेड देश है, अनेकों जातियां हैं, धर्म है, अनुसूचित जनजातियां भी हैं, वो और एक कॉम्प्लिकेशन है। तो इतने कॉम्प्लेक्स देश के अंदर अगर आप एक धर्म विशेष के राष्ट्र को बनाने की बात करोगे तो बाकी लोग भी करेंगे। ये अमृतपाल के इंटरव्यू को मैं कोट कर रहा हूं, और कहा कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो तो मैं खालिस्तान अगर मांग रहा हूं तो मैं कहां गलत हूं? कल कोई इस्लामिक राष्ट्र, मतलब आप कह रहे हैं अमृतपाल ठीक कह रहा है, वो तो ये देश concept तोड़ने की हिंदू बात कर रहा राष्ट्र गलत था। है। बागेश्वर धाम ने नहीं कभी नहीं कहा कि देश तोड़ दिया जाए। नहीं, तो यहां भी तो तोड़ने की बात हो रही है, यहां भी तोड़ने की बात हो रही है। यहां हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो धीरेन्द्र शास्त्री आकर के बताए ना ड्राफ्ट में कि उस हिंदू राष्ट्र में किसका क्या स्टेटस होगा, लोग अन्य धर्मों के यहां रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या सारा कुछ एक धर्म विशेष के हिसाब से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होगा। विनोद बंसल जी को ले आते हैं। विनोद बंसल जी बताइए, वो बता देंगे आपको। विनोद बंसल जी बता देंगे, वो तैयारी करके आए हैं। संतोष जी एक मिनट रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। विनोद बंसल जी। दीपक जी, ये देश जो है ना धर्म प्रेमी देश है, और इस धर्म प्रेमी देश में राजनीति के साथ में ये जो धर्म की बात कर रहे हैं कि राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए, मुझे लगता है यही सबसे बड़ी विकृत मानसिकता का परिचायक है। अगर धर्म को अलग कर दोगे राजनीति से तो वो तो अधर्मी राजनीति हो जाएगी। राजनीति का धर्म से अलग होना ही नहीं चाहिए। हाँ, संप्रदाय से अलग रहना चाहिए। ये किसने कह दिया आपसे? राजनीति को ये किसने कह दिया आपसे? पक्षपात से अलग रहना चाहिए। और कौन निर्णय लेगा कि कौन सा धर्म राजनीति को दिशा देगा? बीच में नहीं बोलते विवेक जी। नहीं, आप बता दीजिए ना, कौन निर्णय लेगा कि कौन सा धर्म सही है और कौन दिशा देगा देश को? जी की है। अरे जी न्यूज है भैया, कोई वो नहीं है कोई छोटा मोटा चैनल, वो ठीक है, उसका बीच में जो कुछ भी चकते रहो भैया। धर्म व्यक्तिगत होता है, अध्यात्म व्यक्तिगत है। बुद्ध से लेकर के बड़े बड़े संत महात्माओं ने सांसारिक जीवन को छोड़ दिया। दीपक जी, विश्व हिंदू परिषद पहली संस्थान है जो कह रही है अध्यात्म और धर्म जो है वो सांसारिक जीवन में है। आपने तो त्याग की नई परिभाषा कर दी। प्लीज आप विनोद जी को जवाब दीजिएगा, मैंने इसीलिए आपको बुलाया जी। अपने नाम को सार्थक करिए जी, थोड़ा सा विवेक रखिए और विनोद जी के बीच में ना बोले। विनोद जी अपनी बात जल्दी कंक्लूड करें, बहुत लंबा वक्त आप लोग ले रहे हैं। नहीं दीपक जी, मैं तो बहुत शॉर्ट में बात करने वाला हूं। मैं कहता हूं ये देश धर्म प्रेमी है, इसमें पूज्य संतों का सम्मान किया जाता है, कथा प्रवचन करने वालों के पैर धो के पिए जाते हैं। और ये जो बिहार की पावन धरती है, वहां पर तो बड़े बड़े संतों ने जन्म लिया और बड़े बड़े संत आकर प्रवचन करने हैं। लोग तो अपना घर छोड़ करके परिवार के साथ जाकर के और 3-3 दिन 5-5 दिन तक पूज्य संतों के श्री चरणों में बैठते हैं। और वहीं बिहार की राजनीति किस निकृष्टता की तरफ चली गई है, इस बात का जो जवाब आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में मिल गया कि आखिरकार एक संत के साथ में उसकी एक अतिवादी के साथ तुलना करना कितनी ओछी और घृणित राजनीति है। मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए, व्यक्तिगत रूप से आप उसकी किसी के दुश्मन हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप उसके सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसको कोई किसी संत को प्रवचन करने से रोक दें। वहां पर आया हुआ उमड़ा हुआ जनसमूह, वो उनके जो श्रद्धालु लोग हैं, उन्होंने सरकार के गाल पर इतना तीखा तमाचा मारा है कि आज ये सरकार के प्रतिनिधि आपके चैनल पर बैठ करके ये गिनती गिनने लग गए कि वहां पर 3 लाख जो हेक्टेयर जमीन थी और वहां 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, 4 लाख नहीं है। अरे भाई 1 लाख थे, आखिरकार तमाचा तो पड़ गया ना। मैं कहना चाहता हूं बाबा, और बात ये हिंदू राष्ट्र की बात है, हिंदू राष्ट्र को किसी और बात से कैसे तोल सकते हो भाई? और ये विवेकशील व्यक्ति को ये बता दूं, ये जरा विवेक की घंटियां खोल लो विवेक जी। जब हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं तो सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं सर। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अच्छा, अरे विवेक भाई एक बात बताइए ना, इस बारे में की बात करते हैं। हमको अगर कोई संत राजनेता बनने लगे नहीं करते, अगर कोई गजवा हिंद की बात नहीं करते सर, अगर कोई संत राजनेता बनने लगे तो मेरी गलती है क्या? अगर धीरेन्द्र शास्त्री पॉलिटिकली एम्बिशियस हो जाए तो मेरी गलती है क्या? कौन संत राजनेता बन गया? शास्त्री अध्यात्म को छोड़ के साधना को छोड़ करके राजनीतिक दलों से हॉबनॉबिंग शुरू कर देगा ना, तो मेरी गलती है क्या? अगर आप वास्तव में अगर वो वोट मांगने लगे पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो मेरी गलती नहीं है ना सर। वो अध्यात्म तक सीमित रहेंगे, कोई कुछ नहीं कह रहा है। आप जैसे लोग तो सदियों से यहाँ पे संत रहे हैं ना जी, आप जैसे लोग तो